4 साल कहाँ थे आरसी प्रसाद मेहता? 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने हमें चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रमंडल यानी 7 जिला का कार्यभार सौंपा था और कोरोना के समय में पूरे 7 जिला में बीइंग ए कोरोना कोऑर्डिनेटर हमने काम किया। यदि कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा तब पर भी मैं देता, अकेला खड़ा रहूँगा। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस के लिए हूँ, आजीवन कांग्रेस का था, है और रहूँगा। जहाँ तक रही दावेदारी की बात, और निश्चित तौर पर मैं जिससे चुनाव लड़ा था 15 दिन के अवधि में, वो यहाँ के एक माननीय विधायक जो थे अभी सांसद हो चुके हैं और उनसे मैं सामना किया था इस अवस्था में। और उप विजेता रहने के कारण मैं मेरा दावेदारी बनती है। यदि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और हजारीबाग की जनता जीतेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के जो बूथ स्तर के नेता हैं से लेकर के राज्य के केंद्रीय स्तर तक के जो स्टार प्रचारक हैं, स्टार चेहरे हैं, दावेदारी जो लोग कर रहे हैं वो भी, जो उनके प्रचारक के रूप में आएंगे वो भी, सभी जो है कमर कस चुके हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में कांग्रेस के दिग्गज नेता आरसी प्रसाद मेहता हैं, जिन्होंने 2019 में अपना दमखम लगा के लगभग जो है 55,000 वोट्स लाए थे। पहले तो खूब स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। धन्यवाद। मैं हजारीबाग अपडेट्स का अभिनंदन करता हूं कि एक साधारण से कार्यकर्ता को आपने आमंत्रण किया और हमें मौका दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब थोड़े सवालों की बौछार होगी, थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी सवालें होंगी। रीजन है कि जो लोगों के कमेंट्स आते हैं कांग्रेस को लेकर के, हजारीबाग की समस्याओं को लेकर के, झारखंड की दिक्कतों को लेकर के और आरसी प्रसाद मेहता को लेकर के, वो सभी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप तैयार हैं? जी, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल, आरसी प्रसाद मेहता दावेदारी कर रहे हैं 2019 के बाद, 2024 के चुनाव में भी दावेदारी कर रहे हैं, कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। योगेंद्र साव दावेदारी कर रहे हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी अनुप्रिया सदर से दावेदारी कर रही हैं, मुन्ना सिंह है और कई ऐसे अनगिनत नाम हैं, आपके आसपास के कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। आपकी दावेदारी में कितना दमखम है? सर्वप्रथम तो दावेदारी जहाँ तक प्रश्न आती है, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। हमारे पिताजी बिहार में पदाधिकारी कांग्रेस का हुआ करते थे। जब 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस की स्थिति चौथे स्थान में चली गई थी तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सोनिया जी, राहुल गांधी साहब ने हमें दिल्ली बुला करके 2018 में बुलाए थे, 2019 में भी हमें बुलाए और हजारीबाग की कमान, हजारीबाग की टिकट, हजारीबाग के कांग्रेस का टिकट हमें दिए। अवधि बहुत कम थी, 15 दिन की अवधि मिली थी और हमने 2019 में दूसरा स्थान हमें हजारीबाग की जनता दी। इसलिए हजारीबाग की जनता को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जहां तक रही दावेदारी की बात, और निश्चित तौर पर मैं जिससे चुनाव लड़ा था 15 दिन के अवधि में, वो यहाँ के एक माननीय विधायक जो थे अभी सांसद हो चुके हैं और उनसे मैं सामना किया था इस अवस्था में। और उप विजेता रहने के कारण मैं मेरा दावेदारी बनती है। यदि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और हजारीबाग की जनता जीतेगी। और अगर कोई और दावेदारी आला कमान के नज़रों में चली गई तो उसके बाद क्या करेंगे? यदि कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा तब पर भी मैं देता, अकेला खड़ा रहूँगा। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस के लिए हूँ, आजीवन कांग्रेस का था, है और रहूँगा। बीजेपी लगातार परिवर्तन रैलियां कर रही हैं, कांग्रेस इतनी गुमसुम सी, चुपचाप सी क्यों है जबकि नजदीक है विधानसभा चुनाव? नहीं, कांग्रेस के लोग भी मैं देख रहा हूँ, जितने लोग हैं, हमारे पदाधिकारी लोग हैं, हमारे जो शीर्ष नेता रांची से हैं, प्रदेश से हैं, केशव महतो साहब हैं और बाकी जितने लोग हैं, प्रत्येक दिन वो लोग घूम रहे हैं। केशव महतो साहब जब से पद में आए हैं तब से कभी हमें लगता है 2-4 घंटा ही सो पाते होंगे। मैं भी हजारीबाग के जनता के साथ, हजारीबाग में 486 बूथ है, एक दिन में मैं 5 से 10 बूथ में जाता हूँ और हमारे एक बूथ में 10 यूथ हैं अभी। और कुछ बात होती है ना, ज़मीन का काम होता है, तो कांग्रेस अभी ज़मीनी रूप से कांग्रेस काम कर रही है, क्योंकि हम लोग ज़मीनी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कोई ज़मीन का हम लोग व्यवसायी नहीं है और ज़मीनी कार्यकर्ता है। अच्छा,
आरसी प्रसाद मेहता अभी अचानक से एक प्रेस वार्ता के बाद लगातार खबरों की सुर्खियों में बने हुए हैं। 4 साल कहाँ थे, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है कि 4 साल कहाँ थे आरसी प्रसाद मेहता। 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने हमें चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रमंडल यानी 7 जिला का कार्यभार सौंपा था और कोरोना के समय में पूरे 7 जिला में बीइंग ए कोरोना कोऑर्डिनेटर हमने काम किया। तो कभी कभी लोग को लगता था डॉक्टर साहब अभी बोकारो चले गए हैं, धनबाद चले गए हैं, गिरिडीह चले गए हैं, मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं, चतरा जा रहे हैं, रामगढ़ जा रहे हैं। मांडू वाले तो बोला सर आप ही यहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो जब पदाधिकारी होने के कारण अन्य जगहों में मैं जाते रहता हूँ, ये लोगों का फीलिंग था। यहाँ तक बात रही हमारे हजारीबाग विधानसभा की, हजारीबाग में जितनी जन मुद्दा था उसके ऊपर मैं सतर्क रहा। जहाँ तक सामाजिक सौहार्द बिगड़ते वक्त जहाँ धुआं लगता था ना, वहाँ हम लोग 6 जगह पानी डाला। ऐसे बरही देखे होंगे, इचाक देखे होंगे, अन्यत्र नरसिंह स्थान आप लोग देखे होंगे कि आरसी मेहता पहला आदमी था जो हर स्थिति में खड़ा था। और एक गैर कानूनी टोल भी आ गया था, आप लोगों ने देखा होगा। 90 दिन हम वहाँ बैठे और तो और हुआ कि ये गैर कानूनी क्यों था, क्योंकि कानून के तहत एक जिला में अधिक जो टोल लगता है नगर पालिका से 10 किलोमीटर दूरी होना था, जो 4 किलोमीटर में बना रहा था। एक जिला में 1 होना चाहिए तो 2 बना रहा था। एयरपोर्ट से इसकी दूरी होनी चाहिए 4 किलोमीटर, जो कि वो मात्र 0 में बना रहा था। तो हमने आरटीआई से प्रश्न पूछा कि टोल की दूरी नगर पालिका से कितनी होनी चाहिए और एयरपोर्ट से की दूरी कितना होना चाहिए, और एक टोल यदि एक ज़िला में 2 होता है तो उसकी दूरी कितना होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका से दूरी इसको 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर एयरपोर्ट से, और एक टोल से दूसरी टोल की दूरी होनी चाहिए कम से कम 60 किलोमीटर, और दूसरा समझिए कि 34 किलोमीटर में बना रहा था। तो लिखित जब राष्ट्रीय राजमार्ग में हमें दिया, हमें लगा ये जीतने जैसा है। पहले हमने PLI किया, उसके बाद बैठ गया और हजारीबाग की जनता को, पूरे हजारीबाग की जनता को छूट मिली। और भारत का पहला टोल है जहां हजारीबाग के ये ज़िले भर के जनता को प्राइवेट गाड़ी को छूट मिली और 3 प्रखंड को कमर्शियल गाड़ी की भी छूट मिली है। वो है जहां हम लोग बैठे हैं, नगर पालिका यानी सदर, इचाक और पद्मा। एक और सवाल करना चाहूँगी, आपने कहा लगातार कांग्रेस जो है जन मुद्दों को उठाती रही है, या आपके जो भी गठबंधन के, अभी हाल में आपके फिर से खबरों के सुर्खियों के माध्यम से जब हम लोग देख रहे थे, और भी आप की तरह कई दावेदार भी हैं जो लगातार दावेदारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही का मामला आया। अभी हाल ही में जो है JSSC सीजल को लेकर लोग फिर से जांच की मांग कर रहे हैं, और इस तरह के अनगिनत जो है मामले लगातार जो है आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? जहाँ तक रही उत्पाद सिपाहियों की, वो मैं एक डॉक्टर हूँ, उन लोग का मृत्यु होने का कारण है हार्ट अटैक। जो कोविड का जो वैक्सीन पड़ी थी कोविशील्ड, उसमें कुछ त्रुटियाँ आई है जिसको वैज्ञानिक लोग भी घोषित कर दिया है। इस कारण दौड़ने के चलते उन लोग का हार्ट अटैक हुआ। और पर विपक्ष के लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और ये समझ लीजिए कि जो उचित नहीं है। प्रजातंत्र में विरोध करें पर सही के करें। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हर जगह 5 किलोमीटर है, यहाँ झारखंड में 10 किलोमीटर क्यों किया गया? ये उत्पाद सिपाही की दौड़ नहीं, मौत की दौड़ थी, कई लोगों ने कहा। एक नौजवान यदि 10 किलोमीटर दौड़ता है, उसकी मृत्यु होती है, ये तो चिंता का विषय तो जरूर है। परंतु मैं ये कहूँगा, ये इम्यूनिटी पावर के कमी के कारण लोगों का मौत हुआ, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की बात हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ी देर जो है हम लोग थोड़ी आपकी जो विपक्ष की सरकार है उनकी बात कर लेते हैं, जो विपक्ष के सत्ते में बैठने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, कमर कस चुकी हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं। बीजेपी के सभी जो है प्रखर नेता, दिग्गज नेता, और यहाँ तक कि जो नरेंद्र मोदी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के, उनका भी 2 तारीख को हजारीबाग में आपके क्षेत्र में आगमन है उनका। हमारे विधानसभा में हमारे माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन और जोहार करता हूं। मैं उनका सत्कार और स्वागत के लिए तैयार हूं। पर हजारीबाग के जन मुद्दों को, झारखंड के जन मुद्दों को मैं उनके बारे में प्रश्न करता हूं। जाते समय हो सके तो वो जवाब देते ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि हजारीबाग में
जो नगरपालिका क्षेत्र है वो ग्रामीण इलाकों से भी इसकी स्थिति बदतर है। जैसे हमने 2 दिन पहले मैं गया था हुरहुरु, मैं वहाँ देखने से पता चलता है जंगली गांव से भी स्थिति बदतर है। ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, ना सड़क है, और जबरन लोग को थोपा जा रहा है टैक्स, नगर निगम टैक्स। इसके बारे में मोदी साहब से मांग करूँगा, इसको सुधार करें। दूसरी बात है कि संपूर्ण भारत में ओबीसी के लिए 27% की आरक्षण है, और अनुसूचित जाति जो हरिजन कहे जाते हैं उनका आरक्षण 15% के आसपास है। परंतु जब हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी साहब आए, किस स्वार्थ से उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण 27 से घटा करके 14 कर दिए, और जो हरिजन का आरक्षण था 15 से घटा करके 11 कर दिए। ये तो मांग हो गई, ये तो चिंता का जो विषय है हजारीबाग के लिए, वो आप मांग करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसका विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा आरसी मेहता जी, कि नरेंद्र मोदी हजारीबाग खुद गांधी मैदान में गांधी जयंती के दिन आ रहे हैं, कितना असरदार होगा ये? हाँ, मोदी साहब से मैं कहूँगा कि आप पिछड़े के राजनीति करते हैं, पिछड़े के नाम पर आपको पूरे भारत के लोगों ने वोट दिया, आप प्रधानमंत्री बने, परंतु पिछड़ों के साथ झारखंड में अन्याय हो रहा है। और कहीं पिछड़ों की आबादी 62% झारखंड में है, और आप पहले से वो बेचारे मरे हुए थे, पहले से पिछड़े हुए थे 27 में, और 27 घटा करके 14 कर दिए। तो हजारीबाग सहित पूरे झारखंड की जनता आपसे मांग करते हैं कि आप कम से कम पूरे भारत में जितना है 27 तो कर दें, हरिजन की आप 15 तो कर दें जो पहले से था। और ये बहुत बड़ी मांग नहीं, जहाँ मैं जाता हूँ यहाँ इस मुद्दे को लोग उठाते हैं। झारखंड कैबिनेट में पास की गई है पिछड़ों के लिए 27%, केंद्र सरकार जिसको रोक के रखा हुआ है। मैं मोदी साहब से कहूँगा, यदि आप पिछड़े वास्तव में हैं तो आप इसको 27% तो कर ही दीजिए। इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे मांग करता हूँ। अच्छा, कांग्रेस में लगातार खबरें आ रही हैं कि कई गुट बट चुके हैं। क्या कांग्रेस एक सूत्र की, जिस तरह से एक सूत्रधार में रहने की बात करता था, क्या अभी भी बंधी हुई है उसमें? मुसलमान जो हैं, मुसलमान वोटर्स जो हैं, वो कट्टर वोटर्स कहलाते थे कांग्रेस के, अभी वो भी नाराज चल रहे हैं, अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस में इससे जाहिर होता है कि संविधान अभी है, संविधान के तहत कांग्रेस चलता है। एकाएक किसी को टिकट नहीं दिया जा रहा है और सभी को आवेदन करने का मौका दिया गया है। आप देखे होंगे कांग्रेस को कहा जाता है था कि ये संविधान को नहीं मानती है, मानता है, परंतु आप देखे होंगे खड़गे साहब के विपक्ष में भी 2 आदमी खड़े हुए थे चुनाव में, और खड़गे साहब को भी वोट हम लोग दिए थे क्योंकि हम लोग पीसीसी डेलीगेट हैं, और उनके विपक्ष में 2 खड़े हुए थे। तो ये प्रजातंत्र में एक का खिलाफ में दूसरा को खड़ा होना जरूरी है, और इस तरह से ये प्रतिस्पर्धा के बाद सभी कांग्रेसी हम एक हैं, जिसको टिकट मिलेगा सभी कांग्रेसी एक की तरफ जाएंगे। मुझे 100% पूरी तरह से विश्वास है। वैसे तो मैं कांग्रेसी हूँ ही। आखिरी सवाल करेंगे, क्योंकि एक ही इंटरव्यू में सभी बातें करना ठीक नहीं होगा, इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। आपसे दोबारा मिलेंगे, लेकिन आखिरी सवाल करते करते जाएंगे। आप बोले प्रजातंत्र है, अच्छी बात है, सबों को खड़ी होने की, आवाज़ उठाने की जरूरत है, लेकिन ऐसी क्या विपदा आप पड़ी कि एक सूत्रधार में रहने वाली, बात करने वाली कांग्रेस जो है अभी कई गुटों में बढ़ती नज़र आ रही है, जैसी खबरें मिल रही हैं। मुसलमान वोटर्स जो हैं अपना टिकट मांग रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ? आप तो पत्रकार हैं, और जहाँ तक ये जो है इसका कुछ वजह हो सकता है। मैं चाहूँगा कि देखिए, उनकी भी संख्या है, यदि मुसलमान की संख्या है तो वही मांग करेंगे, और बाकी यदि बहुसंख्यक की संख्या है तो वही मांग करेंगे। प्रजातंत्र में कांग्रेस पार्टी जमात की पार्टी है, ये जात की पार्टी नहीं है। इस कारण सभी जमात के लोग, सभी धर्म के लोग को एक सूत्र में बांधा जाता है, और सभी का ज़रूरी है कि सभी चुनाव के लिए तैयार रहें। ये नहीं तो वो किसी को तो मौका मिलेगा, परंतु एक को मौका मिलेगा, और जिसको मौका मिलेगा आरसी मेहता उसके साथ रहेगा। जाते जाते एक और सवाल आपसे दागेंगे। रीज़न है कि आपने खुद अभी जात और जमात की बात करी। आरसी प्रसाद मेहता किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? रियल में बोला जाए, हमारे बारे में आप पता करेंगे, मैं मानता हूँ कि दुनिया में 2 जातियाँ हैं, और वो एक स्त्री जाति, एक पुरुष, और एक ही धर्म है, उसका नाम है इंसान। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए स्टूडियो में, और लोगों के जितने भी तीखे मीठे सवाल थे उसका काफ़ी बेखौफ होकर के आपने जो है जवाब दिया, और काफ़ी धीरज पूर्वक जो है, जिस तरह से आरसी प्रसाद मेहता आराम से बात करते हैं, आराम से जवाब देते हैं, काफ़ी गहनता से सोच विचार करके करते हैं, वैसे ही आपने किया। बहुत शुक्रिया।
हजारीबाग वासियों को जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो हमें मौका दिया इसके लिए अपराजिता जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हार्दिक जोहार। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप सुन रहे थे आरसी प्रसाद मेहता को, और आरसी प्रसाद मेहता 2019 में लगभग 55,000 वोट ला करके अभी जो वर्तमान में सांसद बने हजारीबाग के, मनीष जायसवाल, वो पूर्व में विधायक थे और उनको जो है उनके वो फर्स्ट पायदान पे आए थे यहाँ के विधानसभा, हजारीबाग विधानसभा से जो है विधायक बने थे। और आरसी प्रसाद मेहता 2019 में जो है सेकंड पावदान पे आए थे और अभी फिर से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए कांग्रेस के आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किनको कांग्रेस टिकट देती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।